जय माता दी दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं माता रानी से विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ आप सभी लोग सुख अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और आप लोगों के घर में खुशियाँ होंगी। तो दोस्तों आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूँ वो टॉपिक है भोलेनाथ के बारे में। भोलेनाथ का नाम तो वैसे सभी जानते हैं, वो बहुत बड़े भगवान हैं, बहुत बड़े इष्ट देव है और उनकी सेवा भाव, उनकी भक्ति भावना हर कोई करना चाहता है। कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो भोलेनाथ की सेवा या भक्ति नहीं करना चाहता है। कहीं ना कहीं भोलेनाथ के लिए हर कोई बेचैन है, हर कोई चाहता है कि भोलेनाथ की सिद्धि, भोलेनाथ का हाथ, भोलेनाथ का आशीर्वाद उनके शीश पर हमेशा बना रहे, हमेशा उनके शीश भोलेनाथ का हाथ हो। तो दोस्तों बस आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताने जा रही हूँ जिसे जानकर आप लोग इन संकेतों से आप लोग समझ जाएंगे कि भोलेनाथ आपसे प्रसन्न है और आपको अभी इसी वक्त उनकी सेवा शुरू कर देनी चाहिए। वैसे तो भोलेनाथ किसी से बहुत लाखों भक्त हैं भोलेनाथ के जो उनकी सेवा भक्ति करते हैं, मगर भोलेनाथ बहुत कम बंदों को अपना सेवक या अपना दास चुनते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो अपना दास उन्हीं लोगों को चुनते हैं जो उनकी लंबे टाइम से या लॉन्ग टाइम से सेवा या भक्ति करते आ रहे हैं। वो भोलेनाथ का अपना फैसला है, वो उनकी दया दृष्टि है कि उनकी दृष्टि किस पर पड़े, वो किसको अपना भगत चुने या किसे अपने सेवा भाव करने का वो मौका दे। ये नहीं कि वो उन्हीं को मौका देते हैं जो बहुत टाइम से पूजा करते आ रहे हैं। कई बार ये भी होता है जो लोगों ने जिन्होंने पूजा किया, जिन्होंने कभी भगवान का नाम भी ना लिया हो, उन पर भी कभी कभार कई बार ऐसा होता है कि वो जाने अनजाने कोई ऐसा काम कर जाते हैं जिनसे जो इष्ट देव हैं, जो भगवान जी हैं, उनसे प्रसन्न हो जाते हैं और उनके साथ उनकी छाया हमेशा रहती है। तो बस मैं आज आप लोगों को वही संकेत बताने जा रही हूँ। अगर आप लोगों के साथ भी ये संकेत होते हैं या कभी हुए हैं तो आप लोग सोच लेना कि भोलेनाथ आपसे अपनी सेवा भक्ति, उनको जो आपसे सेवा भक्ति वो चाहिए और आप इसी वक्त से इसी टाइम से भोलेनाथ की सेवा शुरू कर दीजिए। भोलेनाथ जी आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे क्योंकि वो पहले से ही आपसे खुश है। अगर आप उनकी सेवा भक्ति सच्चे दिल से शुरू कर देते हो तो वो आप अपना मनचाहा वर पा सकते हो, अपनी मनचाही प्रे उनसे पूरी करा सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की कि वो संकेत कौन से हैं जो हमें मिले तो हमें समझ लेना चाहिए कि भोलेनाथ हमसे खुश है। तो वो संकेत है, अगर आपको या आपने कभी भक्ति की है या नहीं की है, आपने पूजा की है या नहीं की है, अगर आपको सुबह सुबह या सपने में कभी कभी या लगातार भोलेनाथ की तस्वीर आपको दिखाई देती हो या सपने में या कभी आप आंख मिचती है आपके सामने भोलेनाथ की तस्वीर आ रही है, अगर आपके आसपास की मंदिर है, मंदिर की आपके सामने चित्र आ रहा है, आप मंदिर की स्मृति आपकी आंखों के सामने बन रही है, तो आप लोग समझ लीजिए कि भोलेनाथ आपको खुश हैं और आपको अभी इसी वक्त से भोलेनाथ की सेवा भक्ति शुरू कर देनी चाहिए पहले। और वो कौन से संकेत हैं, अगर आपको सपनों में भगवान के मंदिर दिखाई दे या आपको उनकी यात्रा, जैसे आपको हरिद्वार जाते हुए आप दिखो या अपनी गली में मंदिर पर आपको जाते हुए दिखाई दे या आपके घर मंदिर दिखाई दे या पुराना मंदिर या आपके आसपास का मंदिर आपको सपन में दिखाई देता है, तो आप लोगों को समझ लेना चाहिए कि भोलेनाथ आपसे बहुत खुश है और वो आपसे चाहते हैं कि आप उनकी सेवा भक्ति करो। तो इसी वक्त से आपको भोलेनाथ की सेवा भक्ति शुरू कर देनी चाहिए। और वो कौन कौन से संकेत है जो आपको दिखाई दे तो आपको भोलेनाथ की सेवा शुरू कर देनी चाहिए। अगर सपने में आपको सांप दिखाई दे, क्योंकि सांप भी भोलेनाथ का प्रतीक होता है, भोलेनाथ जी के गले में वास करता है काला नाग अगर आपको दिखाई दे, एक दिन 2 दिन, वैसे तो नाग देवता हमारे पितरों की भी साक्षी होते हैं, मगर पितरों की साक्षी के साथ साथ जो काला नाग होता है वो महादेव जी का सबसे बड़ा साक्षी होता है, सबसे बड़ा, क्योंकि महादेव जी के गले में वो वास करता है। अगर आपको वो दिखाई दे तो भी आप समझना कि भोलेनाथ आपसे खुश है और आपको भोलेनाथ की सेवा में अपना जीवन लगा देना चाहिए। और क्या क्या दिखता है, और अगर आपको डमरू की आवाज़ सुने, या आपको नंदी के दर्शन हो, किसके दर्शन हो, या आपको सपने में डमरू की आवाज़ सुने, नंदी के दर्शन हो, तो समझ लेना कि भोलेनाथ आपसे खुश है और आपसे अपनी पूजा भक्ति का वो
तो भोलेनाथ आपसे खुश है और आपसे अपनी भक्ति भाव का वो चाहते हैं और आप उनसे भक्ति कीजिए। और क्या है, ऐसी और सी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको दिखाई दे? वैराग्य, मतलब जब हमें किसी भगवान या किसी की दया दृष्टि हम पे होती है तो जो उस भगवान में जो गुण होते हैं वो हमारे अंदर अपने आप ही आने लगते हैं। जैसे वैराग्य भोलेनाथ जी का वैराग्य का गुण है, तो वो उस बंदे में, उस व्यक्ति में अपने आप ही आने लगते हैं। वो चाहे या ना चाहे, वो गुण उस व्यक्ति के अंदर अपने आप समाहित हो जाते हैं और वो जाने अनजाने में वो इस संसारिक मोह माया से अलग होता जाता है। और वो सिर्फ ये सोचता है कि उसे ये समझ में आ जाता है कि उसके लिए इस संसार में कोई जगह नहीं है। मतलब कि उसका जब तक बोलबाला है, जब तक कि वो किसी को पैसे दे रहा है या पैसों के लिए, तो उसके लिए सिर्फ संसार की मोह माया से उसका अपने आप को वो अलग समझने लगता है, अलग हो जाती है संसारिक मोह माया। और वो अपने सारा टाइम उसे अपने भक्ति में देने का मन करता है, या अंदर से ऐसे दिल करता है कि अब उसे सब कुछ छोड़ देना चाहिए और अपना सारा जीवन उसे भक्ति भाव में गुजार देना चाहिए। तो समझ लीजिए कि ये सब भोलेनाथ के ही संकेत हैं जो आपको जाने अनजाने में हो रहे हैं या आपको हो रहे हैं। और क्या है, कई बार क्या होता है कि कई बंदे ऐसे होते हैं, कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि वो पूरा साल भोलेनाथ की सेवा बिल्कुल नहीं करते हैं। उनके मन में भोलेनाथ की कोई नहीं, सिर्फ हाँ मन में उस सिमरन करते हैं, मगर कभी वो भोलेनाथ की सेवा में ना तो कभी सोमवार को, ना सावन के महीने में कभी वो भोलेनाथ को नहलाते नहीं, कभी उनकी जोत बत्ती नहीं करते। मगर अचानक सावन के महीने में अगर व्यक्ति के मन में कांवड़ लाने के भाव जगने लगे या हरिद्वार जाने के भाव उसके मन में अचानक पैदा होने लगे, तो समझ लेना कि उस पर भोलेनाथ की असीम कृपा है और भोलेनाथ जी उसे अपनी पूजा भक्ति के लिए आकर्षित कर रहे हैं, उसे अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो उसे उसी वक्त से अपने आप को भोलेनाथ जी को समर्पित कर देना चाहिए और भोलेनाथ की सेवा में अपने आप को लगा देना चाहिए। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कोई भी, क्योंकि हर कोई व्यक्ति भगवान की सेवा करता है, कोई किसी इष्ट देव को मानता है, कोई किसी इष्ट देव को मानता है, हर किसी का अपना इष्ट देव होता है और हर कोई अपने इष्ट देव की भक्ति भाव पाना चाहता है। तो अगर आप भी भोलेनाथ की भक्ति भाव पाना चाहते हो, या आप, कई बार क्या होता है कि व्यक्ति किसी दूसरे इष्ट देव की पूजा कर रहा होता है मगर उस पर कृपा भोलेनाथ की आने वाली होती है, तो उसके तरफ ज़्यादा वो चाहता उस तरफ जाना, अपने इष्ट देव की तरफ, मगर उसका रूह जो होता है, उसका दिल जो होता है वो भोलेनाथ की तरफ होता है। तो समझ लीजिए कि भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर होने वाली है। तो आप भोलेनाथ की सेवा अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए, अभी से ही शुरू कर दीजिए। ऐसा करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। दोस्तों, अगर आपको भी ये संकेत मिल रहे हैं या मिले हैं या कभी आने टाइम में मिले, तो आप भोलेनाथ की भक्ति भाव शुरू करें सोमवार के दिन, क्योंकि सोमवार का दिन भोलेनाथ जी का दिन होता है। इस दिन आप भोलेनाथ की शिवलिंग को जल चढ़ाएं और भोलेनाथ की जोत बत्ती आरती, उनके मंदिर जाएं और अपना पूजा भक्ति भाव जैसा आप पे बने वैसा करें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। उस टाइम तक के लिए जय माता दी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय माता दी दोस्तों।